हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेफिया ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कंजंक्शन। तो चलिए स्टूडेंट, यहां पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, स्पॉटिंग एरर्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अनलेस यू डू नॉट लिसन टू माय एडवाइस आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू। स्टूडेंट यहाँ पर इसमें एक पार्ट में एरर है। हम अनलेस के साथ में कभी भी डू नॉट का प्रयोग नहीं करते। अगर हम इस वाले पार्ट से डू नॉट को रिमूव कर देंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं, तो इसके साथ हमें डू नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, hardly had the children left the school then it began to rain। स्टूडेंट हम hardly के साथ में कभी भी then का प्रयोग नहीं करते। अगर हम यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, इसके साथ में जो इसका सहयोगी वर्ड होता है वो होता है स्टूडेंट when। अगर हम यहाँ पर then के प्लेस पर when लगाएंगे तो सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, the reason for his failure is because he did not work hard। स्टूडेंट यहाँ पर हम the reason के साथ में कभी भी because का प्रयोग नहीं करते। इसके स्थान पे हम यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा करने से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये दिखने में बिल्कुल सही लगेगा द रीजन बिकॉज, लेकिन हम द रीजन के साथ में दैट का प्रयोग करते हैं, बिकॉज का नहीं करते। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वुड रादर स्टार्व टू स्टील। देखिएगा स्टूडेंट्स, स्टार्व का मतलब होता है भूखा मरना और स्टील का मतलब होता है चोरी करना। ही टोल्ड द पुलिसमैन, उसने पुलिसमैन को बताया कि वह चोरी करने की अपेक्षा भूखा मरना अधिक पसंद करेगा। तो स्टूडेंट्स वुड रादर के साथ में हम कभी भी टू का प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ पे देन का प्रयोग करते हैं। तो अगर हम सेंटेंस इस तरीके से कहें, ही टोल्ड द पुलिसमैन दैट ही वुड रादर स्टार्व देन स्टील, तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो वुड रादर के साथ में देन का प्रयोग किया जाएगा, टू का नहीं। तो आपके सी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, although he is rich but he is not happy। स्टूडेंट although का जो सहयोगी होता है वो but नहीं होता, वो yet होता है। इसका मतलब होता है यद्यपि वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। तो यहाँ पर स्टूडेंट although के साथ में हम but के स्थान पे yet का प्रयोग करेंगे तो हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे बी पार्ट में एरर थी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर Ravi has decided to eat, play, sing and enjoy। स्टूडेंट्स जब भी हम किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव का यूज करते हैं तो स्टूडेंट वहां पे हम लोग उसके साथ में जीरन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपके सी पार्ट में एरर है। यहाँ पर स्टूडेंट एंजॉय के स्थान पर अगर हम एंजॉय करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट रवि हैज डिसाइडेड टू ईट, प्ले, सिंग एंड एंजॉय, यहाँ पर हम एंजॉय नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, अर्थात हमें इस सेंटेंस को इन्फिनेटिव के अकॉर्डिंग बनाना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन्फिनेटिव, क्योंकि ये एंड के साथ में हमने इन तमाम वर्ब्स को यहाँ पे जोड़ा है, इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ पे एंड के बाद में आईएनजी इस वाली वर्ब में प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करने से ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट्स, शी अवॉइड्स सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग, नो एरर। स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, शी अवॉइड्स, सिंगिंग क्या है? जीरण। डांसिंग क्या है? जीरण। इसी प्रकार यहाँ पे सी पार्ट में एरर है। आप अगर यहाँ पर स्टूडेंट स्विम में आईएनजी लगा देंगे, अर्थात इसको आप यहाँ पे जीरण बना देंगे, तो ये सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आपका सेंटेंस होगा शी अवॉइड्स सिंगिंग, डांसिंग एंड स्विमिंग। तो दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा स्टूडेंट, नो सूनर आई स्टेप आउट फ्रॉम होम व्हेन इट स्टार्ट्स रेनिंग। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं आपसे बात करना चाहूंगा, नो सूनर के साथ में स्टूडेंट हम कभी भी व्हेन का प्रयोग नहीं करते, हम इसके साथ में देन का प्रयोग करेंगे और देन की स्पेलिंग होगी THAN देन। क्योंकि नो सूनर का जो सहयोगी कंजंक्शन होती है स्टूडेंट्स, कोरिलेटिव कंजंक्शन मैंने आपको टीच किया था, हम नो सूनर के साथ में देन वर्ड का प्रयोग करते हैं, व्हेन का नहीं करते। तो यहाँ पर अगर हम व्हेन के प्लेस पर देन लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, राहुल इज डूइंग हिज वर्क नॉट ओनली पेशेंटली
बट ऑल्सो वाइज। स्टूडेंट यहाँ पर हमने एडवर्ब का प्रयोग किया है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पर भी बट ऑल्सो के बाद में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर आपके सी पार्ट में एरर है, ये हो जाएगा वाइजली। तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज डूइंग हिज वर्क नॉट ओनली पेशेंटली बट ऑल्सो वाइजली। तो यहाँ पे हम इसमें एलवाई लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बोथ रवीना एज वेल एज हर सिस्टर आर टॉकेटिव। स्टूडेंट यहाँ पर मैं बात करूंगा, जब भी हम बोथ का प्रयोग करते हैं तो बोथ के साथ में हम एंड का प्रयोग करते हैं, एज वेल एज का प्रयोग नहीं करते। तो हम अगर बी पार्ट में एज वेल एज के प्लेस पर एंड लगाएंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा, बोथ रवीना एंड her sister are talkative, तो this sentence will be grammatically correct। तो चलिए स्टूडेंट इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट, रोहित इज नॉट एज रिच एंड वाइज एज आई थिंक। स्टूडेंट यहाँ पर इस सेंटेंस में आपके बी पार्ट में एरर है, यहाँ पर हम एज के प्लेस पर सो का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में कभी भी हम एज का प्रयोग नहीं करते, हम उसमें हमेशा सो एज का प्रयोग करते हैं। अगर स्टूडेंट हम यहाँ पर एज के प्लेस पर सो का प्रयोग करेंगे तो दिस सेंटेंस विल बी एरर फ्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12, the teacher asked that why I was late that day। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा बी पार्ट में एरर है, why के पहले हम यहाँ पे that कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो जो डब्ल्यू फैमिली वाला शब्द होता है वही दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। उसके साथ में हम कभी भी दैट का प्रयोग या इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते। तो स्टूडेंट यहाँ पर दैट नहीं आएगा, यहाँ पर वाई ही आएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13, वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल। स्टूडेंट यहाँ पर लेस्ट के साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर विल के प्लेस पर अगर हम शुड को अप्लाई करेंगे तो ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाएं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम शुड को अप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ही वॉक्स एज इफ ही वॉज ए किंग। स्टूडेंट वो ऐसे वॉक करता है मानो वो राजा हो, इसका मतलब ये काल्पनिक वाक्य है और एज इफ के बाद में सब्जेक्ट चाहे हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हम वहां पे वर्क का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर वॉज के प्लेस पर हम अगर वर्क को अप्लाई करेंगे, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है, वॉज को हम कन्वर्ट करेंगे वर्क में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, ब्रेड एंड बटर इज ऑल के बाद में स्टूडेंट क्योंकि हमें दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है तो स्टूडेंट यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस में बी पार्ट में एरर है, ब्रेड एंड बटर ऑल दैट वी वांट। तो स्टूडेंट यहाँ पे दैट लगाने से सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, एज आई वाज इल सो आई कुड नॉट गो टू स्कूल। स्टूडेंट हम कभी भी एज के साथ या फिर हम सिंस के साथ, बिकॉज के साथ में हम सो का प्रयोग नहीं करते। आपका बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे हम कोमे का प्रयोग करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसी क्रम में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा स्टूडेंट, सपोजिंग इफ ही मिसेस द ट्रेन विल ही कम बैक। स्टूडेंट कभी भी याद रखिएगा, सपोजिंग और इफ दोनों कंजंक्शन को हम कभी भी एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें, या तो आप सपोजिंग को यूज करिएगा या फिर आप इफ को प्रयोग करिएगा। दोनों को एक साथ प्रयोग करना सुपरफ्लुअस होगा, तो आपके ए पार्ट में एरर है। तो आप यहाँ पे सपोजिंग हटा दीजिएगा, ऐसे कहिएगा, इफ ही मिसेस द ट्रेन विल ही कम बैक, या फिर आप यहां से इफ को हटा दीजिएगा, ये बोल सकते हैं आप, सपोजिंग ही मिसेस द ट्रेन विल ही कम बैक। तो चलिए स्टूडेंट इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, अवॉइड सच पीपल दैट बैकबाइट अदर्स। ऐसे लोगों को अवॉइड करो जो दूसरों की चुगली करते हो। बैकबाइट का मतलब होता है चुगली करना। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी हम कभी
जब भी हम कभी स्टूडेंट्स सच के साथ में यहाँ पे वर्ब का प्रयोग करते हैं तो हम यहाँ पे स्टूडेंट दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को अप्लाई किया है। तो जब भी कभी सच वाले सेंटेंस में वर्ब आएगी हो तो हम सच के साथ में यहाँ पे एज का प्रयोग करेंगे। अगर स्टूडेंट यहाँ पे सब्जेक्ट आया होता तो फिर मैं सच के साथ में यहाँ पे दैट का प्रयोग करता। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ही इज सच एन एक्सपीरियंस टीचर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एज एवरीबडी एडमायर्स हिम, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई है तो इसलिए मैं सच के साथ में यहाँ पे एज का प्रयोग नहीं करूंगा, यहाँ पर स्टूडेंट मैं दैट का प्रयोग करूंगा। एज में सच के साथ में तब लगाऊंगा जब यहाँ पर सब्जेक्ट में आकर वर्ब आई होगी। तो यहाँ पर आपके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, मूविंग ऑन द ग्रास आई सो ए स्नेक। स्टूडेंट यहाँ पर मूविंग नहीं आएगा, यहाँ पर स्टूडेंट वाइल मूविंग आएगा, वाइल मूविंग। क्योंकि यहाँ पे हम समय की बात करेंगे तो स्टूडेंट ये सेंटेंस बनेगा आपका while moving on the grass I saw a snake। तो दिस सेंटेंस विल बी एरर फ्री। आई होप स्टूडेंट स्पॉटिंग एरर की ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आइए अब हम देख लेते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देखिएगा स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बिसाइड बीइंग अ पोएट ही इज आल्सो अ फेमस सिंगर। देखिए स्टूडेंट बिसाइड का मतलब होता है के पास, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेंटेंस बनेगा बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, मतलब कि वो पोएट होने के साथ साथ एक फेमस सिंगर भी है। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट यहाँ पर बिसाइड नहीं आएगा, यहाँ पर बिसाइड्स बीइंग होगा। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, हेमा वाज स्टैंडिंग बिसाइड्स मी। ये बिसाइड्स नहीं होगा स्टूडेंट, यहाँ पर बिसाइड होगा। क्योंकि स्टूडेंट बिसाइड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है के अतिरिक्त, और बिसाइड का मतलब होता है के पास। इसको याद करने के लिए स्टूडेंट मैं एक ट्रिक बताना चाहूंगा आपको। बिसाइड एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पास, मतलब कि के पास। आप इसको के पास लिख दीजिएगा, के पास, इसका मीनिंग तो के पास होता है। मगर अगर हम इसमें स्टूडेंट यहाँ पर बिसाइड में एक एस लगा देते हैं अतिरिक्त, तो एक एस अतिरिक्त लगाने से इसका मीनिंग हो जाता है अतिरिक्त। इस ट्रिक को याद रखना आप, बिसाइड के पास, और जैसे ही इसमें एक एस आप अतिरिक्त लगाएंगे तो ये हो जाएगा अतिरिक्त, इसका मीनिंग भी अतिरिक्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हेमा वाज स्टैंडिंग बिसाइड मी, वो मेरे पास खड़ी थी, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर स्टूडेंट बिसाइड आएगा, बिसाइड्स नहीं आएगा। हेमा मेरे पास खड़ी थी, ये सेंटेंस का मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सिंस ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यट आया हुआ है, तो यट के साथ में हम कभी भी सिंस का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर हम आल्दो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका जो सहयोगी वर्ड है स्टूडेंट वो आल्दो होगा। आल्दो ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा आल्दो वर्ड को अप्लाई किया जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सी वाला। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, शी डिड नॉट लाइक दिस मूवी नॉर आई डिड। स्टूडेंट यहाँ पर ये हमें इन्वर्जन का प्रयोग करना पड़ेगा। इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम किसी भी बात को बलपूर्वक कहना चाहें तो हम सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग करते हैं, इस प्रक्रिया को हम इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन वाले टॉपिक को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे नॉर आई डिड के स्थान पर नॉर डिड आई का प्रयोग किया जाएगा और ये सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, द प्रीस्ट वाज इनोसेंट एंड ही कुड नॉट प्रूव इट। स्टूडेंट यहाँ पर हम एंड के स्थान पर बट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट जो प्रीस्ट है वो इनोसेंट था लेकिन वो इसे प्रूव नहीं कर सका, तो यहाँ पे बट का प्रयोग करना उचित रहेगा। आइए स्टूडेंट इसी क्रम में नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। He said so his father had wasted the better part of his wealth। स्टूडेंट यहाँ पर so के स्थान पर हम that का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा he said that his father had wasted the better part of his wealth। तो यहाँ पर स्टूडेंट इन दोनों सेंटेंस को जो कनेक्ट करेगा, जो कनेक्टेड होगा, वो यहाँ पर स्टूडेंट सो नहीं होगा, वो दैट होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, द क्रिकेट वॉज लेजी येट द आंट वॉज बिजी। स्टूडेंट मैंने आपको
मैंने आपको स्टूडेंट कंजंक्शन के गोल्डन रूल्स में भी पढ़ाया था। जब मैंने आपको काइंड्स ऑफ कंजंक्शन करवाए थे तो वहां पे आपको मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एक पार्ट करवाया था, क्योंकि जो हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है स्टूडेंट्स वो 4 प्रकार की होती है। एक तो हमारी कॉम्बिनेटिव कंजंक्शन होती है, एक हमारी एडवर्जेटिव कंजंक्शन होती है, एक हमारी इलेटिव कंजंक्शन होती है और एक हमारी अल्टरनेटिव कंजंक्शन होती है। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन में मैंने आपको बताया था कि जब दो विपरीत सेंस वाले मतलब कि अलग अलग भाव देने वाले वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वहां पे हम बट का प्रयोग करते हैं, नेवरदलेस का प्रयोग करते हैं, नॉटविथस्टैंडिंग का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट चूंकि यहाँ पर एक सेंटेंस हमारा पॉजिटिव सेंस का है और एक हमारा नेगेटिव सेंस का है, तो जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव सेंटेंस को हमें जोड़ना होता है तो वहां पे हम लोग एडवर्जेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका बट आएगा, तो यहाँ पे यट के स्थान पे आप बट लिखेंगे, सेंटेंस विल बी करेक्ट। तो स्टूडेंट देखिएगा, तो यहाँ पर जो क्रिकेट है ना, इस क्रिकेट का मतलब झिंगुर है स्टूडेंट। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ही इज नॉट ओनली अ गुड टीचर बट अ गुड पर्सन। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बट ऑल्सो का प्रयोग होगा, क्योंकि नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन ठीक होगा। स्टे हियर अनलेस आई गेट बैक। देखिए स्टूडेंट जो अनलेस होता है ना वो टाइम का बोध नहीं कराता, वो हमें कंडीशन का बोध कराता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम अनलेस के स्थान पर अगर until का प्रयोग करेंगे, क्योंकि until जो होता है स्टूडेंट ये टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है, जबकि ये हमारा कंडीशन एक्सप्रेसिंग वर्ड होता है। इसीलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर until का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्टे हियर until I get back, यहीं रुको जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता। और until और unless के साथ कभी भी हम नोट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि ये दोनों अपने आप में नेगेटिव सेंस गिविंग वर्ड होते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, नीदर यू नोर आई एम योर फ्रेंड। स्टूडेंट नीदर के साथ में और नहीं आएगा, यहाँ पे नीदर के साथ में नोर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट अब हम इसी क्रम में देख लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आई डाउट दे विल हेल्प यू। स्टूडेंट्स जब भी किसी सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आया हुआ होता है और सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव होता है तो उसके साथ में हम या तो इफ या फिर हम उसके साथ में वेदर का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है स्टूडेंट तो हम वहां पे डाउट के साथ में दैट का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डाउट आया हुआ है और सेंटेंस हमारा यहाँ पर अफर्मेटिव है, तो इसलिए सेंटेंस में हमारा इफ का प्रयोग किया जाएगा। देयर इज नो डाउट द प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल। तो ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम डाउट के साथ में दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ में जब डाउट आता है तो उसके साथ में स्टूडेंट हम जो है दैट का प्रयोग करते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ में डाउट के साथ में हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, लेट अस वेट इफ टिल या फिर अनलेस। स्टूडेंट यहाँ पर टिल आएगा। लेट अस वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स। आओ इंतजार करें जब तक कि ट्रेन रुकती है। स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो टिल होता है हमारा वो अनटिल का सिनोनिम होता है। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि भाई नहीं इस वाले ऑप्शन में तो अनटिल आना चाहिए, अनटिल तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो हमारा ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता स्टूडेंट, क्योंकि जो अनटिल होता है वो टिल का सिनोनिम ही तो होता है। तो अगर यहाँ पे अनटिल नहीं है टिल है तो एक ही बात है, तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आपका टिल आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आई लाइक नोट मोनू। और देखिए स्टूडेंट्स हम लोग नोट के साथ में बट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे नोर का और एल्स का प्रयोग कभी नहीं होगा। स्टूडेंट क्या करते हैं नोट के साथ में यहाँ पे नोर लगाकर आ जाएंगे। नोर का प्रयोग होता है नीदर के साथ में, नोट के साथ में नहीं होता। नोट के साथ में या तो हम बट का प्रयोग करते हैं या फिर हम नोट के साथ में और का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। इसका मतलब क्या है, आई लाइक नोट मोनू, मैं मोनू को पसंद नहीं करता बल्कि सोनू को करता हूं, तो स्टूडेंट यहाँ पे बट का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कॉन्टेक्ट मी बिटवीन। बिटवीन के साथ में स्टूडेंट हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। 8 AM एंड 10 PM, तो यहाँ पे एंड का प्रयोग किया जाएगा। बिटवीन के साथ में एंड का प्रयोग होता है, टू का नहीं होता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ही इज सो ओल्ड ही कांट रन। स्टूडेंट यहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाएगा। ही इज सो ओल्ड दैट ही कांट रन, यहाँ पे दैट आएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, स्कैरसली हैड ही रीच्ड द स्टेशन। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा
स्कैवरसली और आपका हार्डली ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। इनके साथ में हम या तो व्हेन का प्रयोग करते हैं और या फिर हम इनके साथ में बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में दैट तो आएगा नहीं, ये वाला दैन भी नहीं आएगा। तो कई स्टूडेंट सोचते हैं कि यहाँ पे नन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना वर्ड लेते हैं कि स्कैरसली के साथ में व्हेन का प्रयोग होता है, जबकि यहाँ पे बिफोर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये उसका सिनोनिम होता है। मतलब क्या है, यहाँ पर दो ही वर्ड हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, हार्डली और स्कैरसली के साथ में, या तो व्हेन या फिर बिफोर। ध्यान रखेंगे व्हेन और बिफोर यहाँ पर दोनों के सिनोनिम है, कोई भी यूज हो सकता है। अगर यहाँ पे व्हेन होता व्हेन आ जाता, अगर व्हेन नहीं है तो बिफोर सही होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, वी ईट हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सकें। तो स्टूडेंट यहाँ पे सो दैट का प्रयोग किया जाएगा, ताकि। तो ये हमारा कंजंक्शन ऑफ पर्पस है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने कठिन परिश्रम नहीं किया। नेवरदलेस एंड और एल्स, स्टूडेंट यहाँ पर नेवरदलेस आएगा, नेवरदलेस ही पास। ये एडवर्जेटिव कंजंक्शन है स्टूडेंट, क्योंकि दो विरोधी वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करेगी, एडवर्जेटिव कंजंक्शन करेगी। और नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी, मतलब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी वह पास हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर नेवरदलेस का प्रयोग करना उचित होगा। आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा स्टूडेंट्स, ही इज नन अदर। देखिए स्टूडेंट्स, अदर के साथ में हम हमेशा देन का प्रयोग करते हैं, THAN देन का प्रयोग होगा, THEN का नहीं होगा। इसमें भी स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, THAN देन का प्रयोग होगा, THEN वाला गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट शी वुड रादर सिंग, देखिए वुड रादर के साथ में भी हम देन का प्रयोग करते हैं, तो शी वुड रादर सिंग दैन डांस, दिस सेंटेंस विल बी करेक्ट। इट इज नथिंग एल्स, ये कुछ और नहीं है। एरोगेंस, एरोगेंस का मतलब क्या होता है, एरोगेंस का मतलब होता है घमंड। तो यहाँ पे एल्स के साथ में हमेशा बट आएगा, ये कुछ और नहीं है, सिर्फ घमंड है। इसका मतलब इट इज नथिंग एल्स बट एरोगेंस, तो यहाँ पे बट आएगा। ही सेल्डम और, देखिए स्टूडेंट याद रखिएगा, सेल्डम और के साथ में हमेशा हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं सहयोगी के रूप में। अगर यहाँ पे इफ आया हुआ होता तो फिर मैं यहाँ पे एवर का प्रयोग करता, ठीक है ना। तो ही सेल्डम और नेवर बैक बाइट्स एनीबॉडी, तो यहाँ पे नेवर आएगा। माई फादर डज, माई फादर डज नॉट, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस सेंटेंस में नोट लगाएंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिएगा, माई फादर डज नॉट स्कोल्ड बीट यू, स्टूडेंट इसमें यहाँ पे नोट आया हुआ है, नोट के साथ में हम एंड और नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग नोट के साथ में और का प्रयोग करेंगे। स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि नोट के साथ में तो हम यहाँ पे नोट लगाएंगे, नोट नहीं आता, वो नीदर के साथ आता है। नोट के साथ में सहयोगी होगा, इसका वर्ड वो आपका और होगा। तो माई फादर डज नॉट स्कोल्ड और बीट यू, और आएगा यहाँ पे, सेंटेंस विल बी करेक्ट। आई सेल्डम इफ, देखो यहाँ पे सेल्डम के साथ में इफ आया, तो हम इफ आने के कारण यहाँ पर एवर का प्रयोग करेंगे। तो आई सेल्डम इफ एवर ड्रिंक एंड स्मोक, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे इफ आने के कारण यहाँ पे एवर आएगा, और अगर यहाँ पे और आएगा तो फिर और के साथ में नेवर आएगा, वो मैंने ऊपर बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ही आस्क्ड मी, He asked me, I had started my business. स्टूडेंट यहाँ पे then, when और when, देखिए स्टूडेंट हम कभी भी डब्ल्यू फैमिली वाले शब्द के साथ में that का प्रयोग नहीं कर सकते, ऐसा करने से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे when आएगा, तो he asked me when I had started my business, तो यहाँ पे when का प्रयोग करने से सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। I had finished my work, तो देखिए स्टूडेंट ये पहला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट है और बाद वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। तो आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर माई फादर केम बैक, तो यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट, कभी आप इसे फर्स्ट फॉर्म समझ लें, CAME केम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो स्टूडेंट जब भी हमें किसी भी सेंटेंस में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बिफोर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आप बिफोर को अप्लाई करिएगा। अगर ये सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम बिफोर का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसा हो जाए स्टूडेंट कि पहले वाला सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में हो और बाद वाला हमारा पास्ट परफेक्ट में हो, फिर तो वहां पे हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। इस रूल को भी आप अच्छे से लर्न करने, इसको नोट डाउन करने। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल मनी,
देखिए स्टूडेंट्स, द लिटिल आया है और ये वहाँ है नाउन है। जब भी किसी नाउन से पहले स्टूडेंट द लिटिल आ जाता है तो उसके पहले हम विच का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो आई हैव ऑलरेडी स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड, तो यहाँ पे दैट का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, ही इज एज वाइज एज। स्टूडेंट यहाँ पे हम कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं ही क्या है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सब दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना होगी, तो ही इज एज वाइज एज शी होगा यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आंसर शी होगा, हर नहीं होगा। तो शी इज एज वाइज एज शी होगा। स्टूडेंट कभी भी यहाँ पे हर लगाने की गलती मत कर देना, ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारी कंजंक्शन की टॉप 50 क्वेश्चंस की सीरीज समाप्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आपके साथ में उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।